कौमी असम्बली से ज़िमनी मालियाती बिल 2023 मंजूर। अब्दुल कबीर चित्राली और सायरा बानो की तरामीम मुस्तरद कर दी गईं। बिल में 170 अरब रुपए के नए टैक्स तजवीज़। लाहौर हाईकोर्ट की मोहलत पर मोहलत के बाद इमरान खान की बिलाखिर 2 अदालतों में पेशी। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। कारकुनों के हुजूम के बायस कमरे अदालत जाने में मुश्किलात। अदालती हुक्म पर सिक्योरिटी एहलकार PTI चेयरमैन को अंदर ले गए। दूसरे मुकदमे में दरख्वास्त जमानत वापस लेने पर निमटा दी। इमरान खान को ज़मान टाउन से अदालत पहुंचने में ताख़ीर। तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुन चेयरमैन की गाड़ी के साथ साथ चलते रहे। अदालती अहाते में भी नारेबाजी। साबिक वज़ीर आज़म को घर से कमरा अदालत तक जाने में 2.5 घंटे लग गए। इमरान खान व्हील चेयर की बजाय पैदल चलकर कमरा अदालत में पहुंचे। सदर ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख दे दी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी एक्ट के सेक्शन 57(2) के तहत प्रोग्राम जारी रखने का मशवरा। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। किसी अदालती फोरम ने कोई हुक्म इम्तना नहीं दिया। सदारती इख्तियार इस्तेमाल करने में कोई रुकावट नहीं। आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन को मरासला। गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन के दोनों आईनी दफातर पहले आप नहीं पहले आप की तरह गेंद एक दूसरे की कोर्ट में डाल रहे हैं। इस तर्ज अमल से ताख़ीर और आईनी शिकों की खिलाफ वर्जी का संगीन खतरा पैदा हो रहा है। सदर आरिफ अलवी के खत का मतन। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुशावरत में शिरकत से माजरत का भी जिक्र। सदर आरिफ अलवी के ऐलान पर नई सूरत हाल। खत मौसूल होने के बाद कोई राय दी जाएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला अदालत में है। सदर के मुशावरती इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन गुज़श्ता रोज़ के फैसले पर आज भी डटा रहा। सदर के ऐलान पर सियासी तूफान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सदर का इक़दाम आईनी हुदूद से तजावुज़ करार दे दिया। ये कौन सा आइन है जिसकी सदर तशरीह कर रहे हैं? वफाकी वज़ीर कानून का भी कौमी असम्बली में सवाल। एहसन इकबाल ने आरिफ अलवी को सदर के बजाय सियासी कारकुन की हैसियत से काम करने का मशवरा दे दिया। मौलाना फजल रहमान का आइन को पामाल किए जाने का दावा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने सदर मुमलिकत का हुक्म आइन और हल्फ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन सदर के हुक्मनामे पर अमल करने का पाबंद नहीं। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को अदालत पर हमला आवर करार दे दिया। PTI चेयरमैन पर अवाम को उकसाने का भी इल्जाम। सदर के दफ्तर को अखाड़ा बनाने का भी दावा। इमरान खान अगर आज अदालती हुक्म नहीं मानेंगे तो कल कोई भी मानने से इनकार कर सकता है। वज़ीर इत्तलात का PTI चेयरमैन को अदालती हुक्म का पाबंद बनाने पर जोर। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब से PTI के 37 अरकान कौमी असम्बली को डीनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, गुलाम सरवर खान, शेख रशीद और दीगर के इस्तीफों की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन और स्पीकर समेत दीगर को नोटिस जारी। असम्बली की सबसे बड़ी जमात हैं। स्पीकर नए लीडर ऑफ अपोजिशन के तकर्रुर का अमल शुरू करें। फवाद चौधरी का मुतालबा। वज़ीर ख़जाना ने 170 अरब रुपए के नए टैक्स मजबूरी करार दे दिए। G20 में शामिल होने जा रहे थे लेकिन आज इमदाद के लिए परेशान हैं। बिल पास होने से मुल्क जल्द तरक्की की राह पर गामजन होगा। इस साल डर पर उम्मीद। मुआशी गलतियाँ ठीक करने पर भी जोर। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में कदर 94 पैसे कम होकर 261 रुपए 88 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए की कमी के बाद 266 रुपए में फरोख्त होता रहा। अफगानिस्तान में डॉलर महंगा होने के बाद पाकिस्तान से स्मगलिंग फिर शुरू हो गई। अमरीकी करेंसी की पाकिस्तान में कदर 261, अफगानिस्तान में 282 रुपए। ग्रे मार्केट को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को इक़दाम करना होंगे। एक्सचेंज कंपनीज का मुतालबा। दरामदात पर पाबंदी का मुस्बत असर। तिजारती खसारा 21 माह बाद कम तरीन सतह पर आ गया। जनवरी में करंट अकाउंट खसारा 24 करोड़ 20 लाख डॉलर हो गया। पिछले साल इसी माह 2.5 अरब डॉलर खसारा हुआ था। स्टेट बैंक की रिपोर्ट। इमरान खान ने ऑडियो वीडियो लीक्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस से फौरी समाअत की इस्तदा। कौन सा कानून अवाम की निगरानी और खुफिया रिकॉर्डिंग्स की इजाज़त देता है? कब तक शहरियों की निगरानी की जाती रहेगी? क्या हसास तरीन फैसला साजी का ऐवान महफूज है? PTI चेयरमैन ने अपने खत में 8 सवालात उठा दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ पादरिया को स्कैंडलाइज करने के इल्जाम पर दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने का केस। शेख रशीद के खिलाफ चालान में 7 गवाहान के बयानात शामिल। पुलिस के अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह पर गिरफ्तारी से कबल संगीन धमकियों और कांस्टेबल की वर्दी फाड़ने का भी इल्जाम। चालान की कॉपी डॉन न्यूज ने हासिल कर ली। बिलावल भुट्टो कलअदम TTP को पहले की तरह शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराए। वज़ीर ख़ारजा का मुतालबा।
माजी की कुछ गलतियां पॉलिसियां दहशत गर्दी का सबब करार दे दी। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तफ्तीश में पेशरफ्त। हमलावर एम्प्रेस मार्केट की जानिब से आए, फुटेजेस हासिल कर ली गई। ड्राइवर समेत दहशतगर्दों को छोड़कर मोटरसाइकिल पर वापस गया। मुलजिमान पुलिस ऑफिस के अंदरूनी रास्तों से वाकिफ थे। DIG साउथ ने अहम गिरफ्तारियों की तस्दीक कर दी। हमले के तीसरे रोज मुतासर इमारत में दफ्तरी उमूर बहाल। वज़ीर आला सिंध ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमले को इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे दिया। दहशतगर्द खारदार तार काट कर इमारत में दाखिल हुए। इमारत में घुसने से पहले उन्हें मार देना चाहिए था। मुराद अली शाह का मौक़िफ़। कराची समेत मुल्क भर में आज से मरदूम शुमारी का पहला मरहला शुरू। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का मैच फिक्स होने का दावा। कराची की आबादी 4 करोड़ से ज़ायद करार दे दी। शहरियों से खुद को रजिस्टर्ड कराने की अपील। चकवाल ट्रैफिक हादसे में मरने वालों की तादाद 15 हो गई। मोटरवे पर ब्रेक फेल होने से लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली बारातियों की बस दूसरे ट्रैक की दीवार तोड़कर खाई में जा गिरी थी। खुशियों भरा घराना मातम कदा में तब्दील। 23 जनवरी को होने वाले बिजली के ब्रेक डाउन के जिम्मेदार NTDC, नेपरा, पावर कंट्रोल मैनेजमेंट और शिफ्ट इंचार्ज करार। ब्रेक डाउन के पीछे बैरूनी मदाखलत या साजिश के सबूत नहीं मिले। 13 सिफारिशात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट। वफाकी काबीना को अरसाल। मुल्की तारीख के बदतरीन ब्रेक डाउन से मईशत को 80 अरब रुपए नुकसान पहुंचा था। पेशावर में आटे के नरखों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। 20 किलो का थैला 2850 रुपए का हो गया। मिक्स आटा 2600 और फाइन आटे का थैला 2800 रुपए में फरोख्त। शहरियों की हुकूमत को दुहाइयां। नकीबुल्लाह कातिल केस में अहम पेशरफ्त। सिंध हाई कोर्ट में साबिक SSP मलिक राव अनवार और दीगर की बरियत के खिलाफ अपील दायर। दरखास्त मकतूल नकीबुल्लाह के भाई शेर आलम की जानिब से दायर की गई। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉमर्स यूनिवर्सिटी में काबिल एतराज़ क्विज पेपर का नोटिस। मुलविस अफराद के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। डेप्यूटी रजिस्ट्रार का यूनिवर्सिटी ने विजिटिंग लेक्चरर को नौकरी से फारिग कर दिया। पाकिस्तान के लिए गड्ढे खोदने वाला भारत खुद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रडार पर आ गया। आलमी इदारे का दहशत गर्दों की माली मदद और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के भारतीय एक्शन प्लान का जायजा लेने की तैयारी। आइंदा साल भारतीय इक़दाम पर गौर का फैसला। कराची में PSL का टाकरा कोयटा ग्लेडिएटर्स के 155 रन हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की पेशकदमी। तीसरे ओवर में 29 रन और 2 खिलाड़ी पर। कोयटा ग्लेडिएटर्स का PSL लेट का ऑफिशियल एंथम वीदी चैंपियंस जारी कर दिया गया। कोयटा का एंथम साबिक वेस्ट इंडीज क्रिकेटर गुलकार ड्वेन ब्रावो ने गाया है। PSL में कराची किंग्स की टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ब्रेन इंजरी का शिकार। डॉक्टर्स ने 5 से 6 दिन आराम का मशवरा दे दिया। मोहम्मद आमिर बुध को मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच नहीं खेल सकेंगे। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की निगरान वजीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद से मुलाकात। लाहौर में PSL मैचेस के इनेकात और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इब्राहिम हसन मुराद की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। लाहौर में लीग के मैचेस 26 फरवरी से खेले जाएंगे। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉमर्स यूनिवर्सिटी में काबिल एतराज़ क्विज पेपर का नोटिस। मुलविस अफराद के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। डेप्यूटी रजिस्ट्रार का यूनिवर्सिटी ने विजिटिंग लेक्चरर को नौकरी से फारिग कर दिया।